नमस्कार दोस्तों, पिछले 3 दिनों से हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में तनाव बढ़ा हुआ है। सभी लोग चिंतित हैं कि आफ्टर ऑल आगे क्या होगा, युद्ध कितना बड़ा होगा, क्या नुकसान होगा, क्या होगा। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो ये घटना हुई है इसके पीछे की मानसिकता क्या है, वो कहां से पैदा हुई है और उसका क्या इलाज है। दोस्तों, मैं हूं रामचंद्र राय और आप देख रहे हैं प्रयास विकल्प। मैं व्यक्तिगत विकास पे कंटेंट बनाता हूं, ये चैनल इसी के लिए समर्पित है। तो आपके मन में एक सवाल होगा कि फिर आप इस विषय पे क्यों बना रहे हो। सवाल यह है कि जो ये युद्ध की संभावना पैदा हुई है इसके पीछे की सोच क्या है, मानसिकता क्या है। जब तक उसको हम नहीं समझेंगे, उसका इलाज नहीं करेंगे, तब तक ये संभावना बनी रहेगी, बल्कि और भयंकर होती चली जाएगी। इसलिए मैं आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं इस मानसिकता का विश्लेषण करना चाहता हूं और इसका इलाज भी आपको मैं बताऊंगा। दोस्तों, आपको पता है कि जो हिंदुस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर किया 7 मई और 8 मई के रात को, और पाकिस्तान के 9 ऐसे आतंकी अड्डों पे हमला किया, उनको नष्ट किया जहां आतंकी मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, आतंकी मानसिकता को का पालन पोषण किया जाता है और उनको अन्य देशों को एक्सपोर्ट किया जाता है, खास करके हिंदुस्तान को, JNK में। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो हिंदुस्तान ने बहुत क्लियरली इस बात को कहा कि हमने जो भी ये हमला किया है केवल आतंकी अड्डों पे किया है, आतंकवाद के खिलाफ किया है। हमने पाकिस्तान के किसी भी सिविल असेट को अटैक नहीं किया, किसी भी डिफेंस स्टेशन को अटैक नहीं किया है। और आपको पता है कि पहलगाम में क्या हुआ था। पहलगाम में जो पर्यटक गए थे उन पर आतंकी जो आए थे उन्होंने मजहब पूछ के उनकी हत्या की। पहले पूछा तुम्हारा मजहब क्या है, कलमा पढ़ो, नहीं पढ़ पाए, पता चला ये हिंदू हैं, पॉइंट ब्लैंक उनको गोली मार दी, उनकी हत्या कर दी। पत्नी के सामने पति की हत्या कर दी, पिता के सामने पुत्र की हत्या कर दी, पुत्र के सामने पिता की हत्या कर दी। और पति को मारने के बाद पत्नी को मैसेज दिया कि जा करके योगी जी को बता दो, मोदी जी को बता दो कि हमने ये काम किया है। दोस्तों, JNK में आतंकवाद का पुराना इतिहास है, काफी हत्याएं हुई हैं, काफी आतंकी आक्रमण भी हुए हैं। बिहार, अन्य देशों के जो श्रमिक गए हैं उनकी हत्या की गई है, कश्मीरी पंडितों की हत्या की गई है। ऐसा नहीं कि मजहब के आधार पर हत्या पहली बार हुई है, लेकिन पर्यटकों के ऊपर पहली बार हत्या हुई है, अटैक हुआ है। सवाल यह है कि इस अटैक के पीछे की सोच क्या है, यह मानसिकता क्या है और किसकी है और क्यों है। मैं समझता हूं कि जो ये अटैक किया गया है इसके पीछे 2 मकसद मुख्य हैं जो अपने आप में बहुत ज्यादा महत्व रखते हैं, जिस पर सोचने की जरूरत है। पहला मकसद यह है कि चूंकि JNK एक नॉर्मल स्थिति में जा रहा था, 370 हटने के बाद, यूनियन टेरिटरी के रूप में उसको रिकॉग्नाइज करने के बाद वहाँ टूरिस्ट बढ़ने लगे, टूरिस्ट आय बढ़ने लगी, लोगों को काम धंधा मिलने लगा, माहौल में एक सकारात्मकता आने लगी, निवेश आने लगे। तो जो ये आतंकियों के हैंडलर्स हैं, जो इनके आका हैं, उनको लगा कि भाई ये तो हमारा पूरा का पूरा खेल बिगड़ रहा है। कश्मीर अगर डेवलप हो जाएगा, लोगों को रोजी रोटी मिलने लगेगी, तो लोग क्यों हमारी बात सुनेंगे। तो पर्यटकों पर अटैक करके, मजहब पूछ के अटैक करके
एक तीर से दो निशाना साधा गया। पहली बात कि JNK के इकानमी को नष्ट भ्रष्ट करो, वहाँ के लोगों के आजीविका को छीनो, वहाँ के लोगों को बर्बाद करो, ताकि लोग मजबूर होकर के फिर पुराने ढर्रे पे जाएं। पहला तो ये शॉर्ट टर्म है। और दूसरी सोची समझी साजिश ये थी कि चूंकि हम लोगों का मजहब पूछ के हत्या कर रहे हैं, यंग लोगों की जो हनीमून मनाने गए थे, इस तरह के लोगों की, सैलानियों की हत्या कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से हिंदू आक्रोशित होगा, मुसलमानों पर अटैक करेगा, फिर मुसलमान अटैक करेंगे। इस तरह से पूरा देश कम्युनल राइट्स में आ जाएगा, सांप्रदायिक दंगे फैल जाएंगे, अशांति फैल जाएगी। लेकिन मैं तारीफ करूंगा हमारे हिंदू भाइयों की, मुसलमान भाइयों की, जिन्होंने इस खेल को समझा और कोई भी इस तरह का काम नहीं किया जैसा वो लोग चाह रहे थे। बल्कि सबसे बड़ी तारीफ की बात है कि सारे राजनीतिक दल, विपक्षी दल, सारे मुस्लिम नेता, धार्मिक मुस्लिम नेता, हिंदू, सब लोगों ने एक मत से पहलगांव का जो अटैक था उसकी निंदा की और ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ की, और ये कहा कि हम सरकार के साथ हर हालत में खड़े हैं। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, इस पर हमको गर्व है। तो जो आतंकवादियों का मंसूबा था वो तो पूरा नहीं हुआ, लेकिन सवाल यह है कि ये जो मानसिकता है ये कहां से आई? आपको पता है कि जो पाकिस्तानी सेना के प्रमुख हैं मुनीर, मिस्टर मुनीर, उन्होंने पहलगाम अटैक के एक हफ्ते पहले ही बयान दिया था कि हिंदू अलग है, मुसलमान अलग है, दोनों एक साथ रह ही नहीं सकते। और उन्होंने 2 नेशन थियरी की वकालत की कि ये बिल्कुल सही हुआ। मिस्टर मुनीर के अनुसार किसी भी देश में केवल एक मजहब के लोग रह सकते हैं, दूसरा कोई नहीं रह सकता। इस तर्क से देखा जाए तो कोई भी देश एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए जहां भी एक से ज्यादा धर्म के लोग हैं। तो ये इस तरह की जो मानसिकता है, इस तरह की जो पॉइजनस थिंकिंग है, इस तरह की विकृत जो मानसिकता है, यही मानसिकता इस अटैक के पीछे थी। और जो खुफिया इंफॉर्मेशन भारत सरकार ने इकट्ठा किया इन्वेस्टिगेशन के बाद, उसमें पता चला कि 2-3 आतंकी तो लोकल थे जिन्होंने सपोर्ट दिया इस पूरे ग्रुप को, लेकिन कोर जो था उसका वो पाकिस्तान से आया था, विदेशी थे, और उनको भेजने वाले पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट ने भेजा था। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में अंदर ढेर सारी प्रॉब्लम्स हैं। पंजाब को छोड़ दीजिए तो कोई भी प्रांत खुश नहीं है, चाहे बलूचिस्तान हो, चाहे सिंध हो, चाहे कोई भी हो, सब लोग अंदर में लड़ाई कर रहे हैं, आर्मी पे अटैक कर रहे हैं। और आर्मी पाकिस्तान को चलाती है, भले देखने के लिए वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट और सब मुखौटे बैठे हुए हैं, सिविल लीडरशिप, लेकिन इनके पीछे आर्मी का हाथ है, वही डिसाइड करती है कि कौन क्या करेगा। और आर्मी अपने एग्जिस्टेंस को बनाए रखना चाहती है, अपने को मजबूत रखना चाहती है। मुर्री जी को भी शायद और टर्म चाहिए, एक्सटेंशन चाहिए। तो पूरा का पूरा पाकिस्तान का जो एग्जिस्टेंस है वो भारत के विरोध पे टिका हुआ है। तो ये जो सोच है, ये इसका कारण है कि इस तरह का अटैक हुआ। और जब हिंदुस्तान ने साफ कर दिया कि भाई मैं उन आतंकवादियों को जिन्होंने ये घटना को अंजाम दिया है या जहां से ये लोग पैदा हो रहे हैं, उनको खोज के हम जरूर मारेंगे। और भारत ने अटैक किया केवल उन्हीं जगहों पे जहां आतंकी गतिविधियां होती हैं। अब पाकिस्तान इस चीज को डिनाई कर रहा है कि मेरा कोई हाथ नहीं है, तो भारत की अपनी प्रॉब्लम है। लेकिन हमारे पास सबूत है जिसकी वजह से ये कार्रवाई की गई है। अब अगला जो सवाल यह है कि ये कहाँ तक इसको जाना चाहिए, कितना इस कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ाया जाना चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि भारत ने शुरू से स्पष्ट कर रखा है कि हम कभी भी अटैक नहीं करेंगे किसी के ऊपर, लेकिन अपनी रक्षा जरूर करेंगे।
हमारे ऊपर पहलगाम का अटैक हुआ तो हमने उसके रिस्पांस में ऑपरेशन सिंदूर कर दिया। फिर आपने हमारे बॉर्डर पे बिना मतलब के हमारे सिविल इस्टेब्लिशमेंट पे अटैक किया, हमारे डिफेंस पे करने की कोशिश की तो हमने आप पर किया। तो हम कुछ नहीं करेंगे, केवल हम अपना बचाव करेंगे। मैं ये कहना चाहूँगा कि इससे हमको एक कदम आगे बढ़ने की ज़रूरत है। हम युद्ध की बात नहीं कर रहे हैं, हम ये कहना चाहते हैं कि अभी अभी कुछ दिनों पहले पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाला गया है, जो वॉच में था वो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को लेकर के, ड्रग कार्टेल को लेकर के। ज़रूरत इस बात की है कि जो ये पहलगाम अटैक हुआ है, इसके जो भी सबूत हमारे पास हैं या अभी तक जो भी डोसियर हमने बनाया है, उसको हमको सारे जो इम्पॉर्टेंट जो देश हैं, जो सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स हैं, चाहे वो चीन हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे यूके हो, फ्रांस हो, जो भी हैं, उनके साथ शेयर करिए, उनसे चर्चा करिए और उनसे कहिए कि भाई ये देश इस काबिल नहीं है कि इसको ग्रे लिस्ट से बाहर किया जाए, दोबारा इसको ग्रे लिस्ट में डालने की ज़रूरत है। दूसरी बात, एक स्पष्ट आप मैसेज दीजिए पाकिस्तान को या पूरे वर्ल्ड को कि हिंदुस्तान अपनी रक्षा करने में सक्षम है और कोई भी व्यक्ति अगर बाहर से कोई भी आतंकवादी अटैक होता है और जो भी उसका सोर्स है उसको हम बर्बाद करेंगे, चाहे उसकी कोई भी कीमत हमको चुकानी पड़े। सवाल है कि जब अमेरिका से आकर के बिन लादेन को मार सकता है पाकिस्तान के अंदर, तो हम क्यों नहीं जाके पाकिस्तान में मार सकते हैं उनको, या कोई भी देश किसी देश में जाके क्यों नहीं मार सकता है। और आपको पता है बांग्लादेश में वही विष बेल फैल रही है, उसी तरह की मानसिकता फूल रही है। तो उनको भी मैसेज देने की ज़रूरत है कि भाई अगर ऐसा कुछ करेंगे तो आपका हश्र ही होने जा रहा है। तो दोस्तों, मेरा ये मानना है कि हिंदुस्तान का स्टैंड बहुत क्लियर होना चाहिए कि हम किसी भी तरह का आतंकवाद बर्दाश्त नहीं करेंगे अपने देश में, और जो भी उसका सोर्स होगा उसको मैं रहने नहीं देंगे। और विश्व समुदाय से मांग करनी चाहिए, सिक्योरिटी काउंसिल से मांग करनी चाहिए कि पाकिस्तान के पूरी टेरिटरी को वॉच में रखा जाए कि वहाँ हो क्या रहा है, आतंकी वहाँ पे कैंप हैं या नहीं हैं, मदरसे हैं तो क्या वहाँ पढ़ाया जा रहा है, क्या उन लोगों को सिखाया जा रहा है। पाकिस्तान को अपने को ओपन करना चाहिए। अगर पाकिस्तान इस बात को कह रहा है कि हमने ये काम नहीं कराया, हम आतंकी को शरण नहीं देते हैं, उनको हम मैन्युफैक्चर नहीं करते हैं, तो क्या परेशानी है। वो अपने पूरे टेरिटरी को खोलें इंटरनेशनल इंस्पेक्शन के लिए, वहाँ देखा जाए कि वहाँ क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। हिंदुस्तान ओपन बुक है, कोई भी आके देख सकता है कि यहाँ हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो पाकिस्तान क्यों नहीं कर सकता इस चीज़ को। तो हमको ये पहला डिमांड ये करनी चाहिए कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला जाए। दूसरी चीज़ ये डिमांड करनी चाहिए कि जो भी वहाँ आतंकी जो केंद्र हैं या जो भी अड्डे चल रहे हैं उनको डिसमेंटल किया जाए। पाकिस्तान इस चीज़ से अपने को दूर करे। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जो पाकिस्तानी आर्मी है वो पाकिस्तान के हितों के खिलाफ काम कर रही है। आम जनता पाकिस्तान की त्रस्त है, गरीबी है, परेशानी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, चीज़ों के दाम आसमान छू रहे हैं। तो वहाँ का जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, जो सिविल लीडरशिप है, जो जनता है, उसको इस बात को समझने की ज़रूरत है कि जो वहाँ की आर्मी है क्या उनके हित में काम कर रही है या उनके खिलाफ काम कर रही है। भारत डेवलपमेंट के पथ पे अग्रसर है। हम अपने को इकॉनमी को बढ़ाना चाहते हैं, अपने लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, अपनी को गरीबी दूर करना चाहते हैं। और हम यही चाहते हैं कि पाकिस्तान भी यही करे, बांग्लादेश भी यही करे, श्रीलंका भी यही करे, जो भी हमारे पड़ोसी देश है, चीन है, जो भी हैं। इस मामले में कोई दो राय नहीं है कि डेवलपमेंट के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। और जो धर्म के आधार पे बंटवारा है या आतंकवाद है, इस सब चीज़ों के लिए कोई भी जगह नहीं होनी चाहिए। और एक चीज़ और बता दूं कि आज की जो अंतर्राष्ट्रीय स्थिति है वो हमारे फेवर में है। चाइना जो कि पाकिस्तान का बहुत बड़ा हितैषी है, उसके साथ हिंदुस्तान के बहुत गहरे ट्रेड संबंध हैं। हम उनसे बहुत चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, बहुत चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं, हालांकि डेफिसिट में है लेकिन करते हैं। चाइना के साथ हमारे बॉर्डर के कुछ प्रॉब्लम्स हैं, हम अलग से उसको डील कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि चाइना इस बात को नहीं समझता है। तो चाइना ये नहीं चाहता है कि इस समय कोई नया फ्रंट खुल जाए जिससे हमारी हानि हो। और जब हम चाइना के साथ इतना ट्रेड कर रहे हैं तो चाइना को हम इसके लिए ज़रूर कन्विंस करना चाहिए कि पाकिस्तान को संभालिए आप।
इस तरह की गंदी हरकत वो करेंगे, इस तरह की मानसिकता अगर फैलेगी तो हम लोगों के लिए कोई चारा नहीं बचेगा कि हम एक्शन लें उनके खिलाफ। जहाँ तक अमेरिका का सवाल है, अमेरिका शुरू से कह रहा है कि भाई इसको एस्केलेट मत करिए और हम आतंकवाद के खिलाफ हैं। तो यूएसए से भी ये बात कहनी चाहिए कि जब आप मार सकते हो तो हमको मारने में क्या प्रॉब्लम है, आप समझाइए उसको। जहाँ तक सऊदी अरबिया का सवाल है, सऊदी अरबिया के फॉरेन मिनिस्टर अभी आए हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं कि दोनों देशों का तनाव कम हो, चीज़ें पटरी पे आ जाएं। सऊदी अरबिया अपने को इस्लामिक कंट्री का लीडर समझता है और पाकिस्तान को बहुत बड़ा फाइनेंशियल हेल्प भी समय समय पे देता है, उसको उभारता है। तो सऊदी अरबिया को चाहिए कि उसको समझाए और हिंदुस्तान को सऊदी अरबिया को बोलना चाहिए कि आप इसको समझाइए कि भई हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर आए हैं, उनको एक बात कहने की ज़रूरत है। तो सवाल है कि सारा जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है वो आज आतंकवाद के मुद्दे पे हमारे साथ है। तो हमको इस स्थिति का फ़ायदा उठाना चाहिए और जो पहलगाम में हुआ है, जो मुनीर साहब ने करवाया है, उसका खामियाजा उनको भुगतना चाहिए और पाकिस्तान को सही रास्ते पे लाने का यही समय है। मैं युद्ध की बात नहीं कर रहा हूँ। आपको पता है दोनों देश न्यूक्लियर पावर हैं और सेकेंड वर्ल्ड वार का खात्मा न्यूक्लियर बम डालने के बाद हो गया था। इसलिए कोई भी देश युद्ध नहीं कर सकता जिसके पास एटम बम है। और अगर पाकिस्तान का जो एटमिक असेट्स हैं अगर वो सुरक्षित नहीं है तो इंटरनेशनल कम्युनिटी को चाहिए कि वो अपने कंट्रोल में ले उसको, अन्यथा पूरे देश के लिए पाकिस्तान खतरा बनने जा रहा है। दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा और सारांश के रूप में आपसे कहूँगा कि हिंदुस्तान के लिए एक सुनहला अवसर है कि ये विकृत मानसिकता का इलाज किया जाए और जिस तरीके से किया जाए वो मैंने आपको बताया है। और आसपास के सभी कंट्री को ये मैसेज जाना चाहिए कि कोई भी कंट्री भारतवर्ष के साथ लिबर्टी नहीं ले सकता आतंकवाद को लेकर के। हम अपने आत्मरक्षा करने के लिए सक्षम हैं और उसको जरूर करेंगे। उसमें कोलेटरल डैमेज होगा तो होगा, युद्ध होगा तो होगा। दोस्तों, उम्मीद है कि हमने इस पर जो भी चर्चा की वो आपके किसी काम की होगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम एक से एक कंटेंट लेके आपके पास आते हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि आप अपने व्यक्तित्व को मजबूत बनाएंगे, अपने स्पिरिचुअल कोशेंट को हाई बनाएंगे। अगर कोई आदमी स्पिरिचुअली अवेयर है तो वो कभी भी मजहबी नहीं हो सकता, वो कभी भी धर्मांध नहीं हो सकता, कभी वो कर्मकांडी नहीं हो सकता, वो धर्म के में भेद नहीं कर सकता। धर्म हमारा निजी मामला है, स्पिरिचुअलिटी निजी मामला है, उसको डे टू डे लाइफ में उसका कोई भी रोल नहीं है। सब लोगों को अपना धर्म पालन करने की स्वतंत्रता है। हमारा देश एक सेकुलर देश है और पहलगाम जो अटैक हुआ है ये भारत की आत्मा पे अटैक हुआ है, यहाँ के सेकुलरिज्म पे अटैक हुआ है, हमारी फिलॉसफी पे अटैक हुआ है। इसलिए इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। दोस्तों, हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।